नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th मैथ का हमने न्यू बैच स्टार्ट किया था, आर्यभट्ट बैच। तो उसके आर्यभट्ट बैच की हमारी ये सेकंड क्लास है, जिसमें हमने पहली क्लास में पढ़ा था प्रश्नावली फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर के बेसिक से बारे में। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने पढ़े थे कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा गणितीय आधारभूत परिमेय के बारे में, और हमने सीखा किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड करना, और उससे हमने सीखा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और उसके बाद में उनमें रिलेशन सीखा हमने। तो जो हमने रिलेशन सीखा था उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, और अभाज्य गुणनखंड बेसिस पे क्वेश्चन है। वो हमारी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी जो क्वेश्चन है उनके करने वाले हैं, ठीक है। तो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में आपको जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उन क्वेश्चनों को करेंगे, उसके बाद में हम आज ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल वाला होमवर्क का क्वेश्चन देखना एक बार। कल की क्लास में हमारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन था कि HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, और हमें पूछा गया था LCM 306 और 657 का कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का हम HCF दे दिया और हमें LCM ज्ञात कर लिया। इसका मतलब हमें जो हमने कल रिलेशन पढ़ा था उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमें HCF दिया हुआ है कितना, 9, ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है, जो यहाँ पे संख्या लिखी है वो ए की है पहले, और जो दूसरे नंबर पे लिखी है वो बी की संख्या होती है, ठीक है। ए का मान हमारे पास है 306 और बी का मान कितना है 657, और किसका हमें मान पूछ रहा है, एलसीएम का हमें मान ज्ञात करवा रहा है। तो इसके हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, हम रिलेशन पढ़े थे ए गुणा बी, दोनों संख्याओं के गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह हमने पीछे वाली क्लास में हमने अच्छे से सीखा था कि इन दोनों का गुणा उन दोनों के गुणनफल के संख्याओं के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलो ए का मान यहाँ से रख दो 306 गुणा बी का मान रख दो 657 बराबर एचसीएफ का हमारे पास मान 9 गुणा एलसी। अगर हमें एलसीएम का मान ज्ञात करना है तो देखो 306 गुणा 657 में किसका भाग दे देंगे हम, 9 का, ठीक है। चलो करते हैं। पहले क्या करो, इन दोनों संख्या को गुणा करो और फिर उसमें 9 का भाग दे दीजिए, ठीक है। गुणा करो 306 को आपको गुणा करना है किसे, 657 से। 6 सते 42 का 2 असल की 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 4 असल की 3, 6 36, 36 और 3 39, मल्टीप्लाई 0 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। 3 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 21, 1 असल की 2, 5 × 15, 15 और 2 17 का 7 असल की 1, 3 6 18, 18 और 1 19, इनका ऐड करेंगे तो 2 4 9 और 1 10, 0 पावर 1 हो जाएगी। 3 और 7 10 और 1 पावर 11, 1 असल की 1, 1 और 9 10, 0 पावर 1 असल की 1, 1 और 1 2, ठीक है। चलो ये इन दोनों का क्या आ गया, गुणनफल आ गया। अब इसमें किसका भाग देंगे, 9 का। तो 9 का अगर आपको भाग नहीं आता तो आप बिल्कुल ऐसे दे सकते हो, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट भाग देता हूँ। यहाँ पे देखा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बीच में चला जाएगा, 2 शेष रहेगा 2 21, यहाँ पे कितना बना जाएगा 21, फिर 9 दूनी 18, 3 बच जाएंगे तो 3 के कितना हो जाएगा 30, और 9 3 27, फिर 3 बच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 34, फिर 9 3 27 कितना बच जाएगा 7, तो ये कितना बन जाएगा 72।
और 9 अंटे कितना हो जाएगा 72। इसका मतलब 9 का हम इसमें भाग देंगे तो हमारा निकल के आ गया कितना एलसीएम 22,338। ये इसका क्या है फाइनली आंसर। ये तो हमने जो लास्ट में क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए उसका आंसर है। उससे पहले क्लास सब चल रही थी उसमें भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ये आपसे पूछा गया था कि आप बताओ कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो हमें परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है कि परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q एक क्या होने चाहिए पूर्णांक होने चाहिए और q का मान है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें दिया था 0, इसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 तो लगा सकते हैं क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसे p/q के रूप में लिख दिया नहीं लिख दिया। p का मान कितना मिला हमें 0 और q का मान कितना मिला 1। बताओ दोनों पूर्णांक है नहीं है, इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही। सेकंड कंडीशन है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो q का मान हमारे पास कितना है 1, इसका मतलब सेकंड भी क्या हो रही है सेटिस्फाई। अगर दोनों अगर सही है कंडीशन इसकी तो ये 0 एक क्या है एक परिमेय संख्या। 0 क्या है एक परिमेय संख्या क्योंकि हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे q का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, 0/1 लिखा जा सकता है, अतः हम कह सकते हैं 0 क्या है एक परिमेय संख्या। लेकिन 1/0 नहीं होगा, 1/0 अपरिमेय संख्या होगी। इसका उल्टा क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे देखो q का मान क्या है 0 और ये बोलते हैं q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p और q तो दोनों पूर्णांक है, ये बात तो सही हो रही है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q का मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है, इसलिए ये एक क्या है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0 एक क्या है परिमेय संख्या। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का यानी एक्सरसाइज हम 1.1 करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें संख्या कितनी दी है 140। 140 से हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। तो हमें अभाज्य गुणनखंड ऐसे किया जाता है। 140 में देखो इकाई अंक क्या है 0, तो इसका मतलब इसमें कितना भाग जाएगा 2 का। 7 दूनी 14 कितना आ गया 70। फिर यहाँ पे इकाई अंक 0 है, इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा, कितना आएगा 2 3 6 1 5 दूनी 10, कितना आ गया 35। अब इकाई अंक 5 आ गया, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं 3 का भाग जाता है। 3 का भाग क्या बोलता है कि किसी भी संख्या में 3 का भाग उसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे अंकों का योग कितना हो रहा है 3 और 5 8, इसका मतलब 3 का भाग 8 में नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का देखते हैं। 5 का क्या बोलता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है, जो कि यहाँ पे 5 है। तो 5 का भाग देंगे कितने बार आ जाएगा 5 7 35, 7 बार आ गया। 7 में 1 7 का भाग देंगे तो कितने बार आ जाएगा 1 बार। इसका मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो हमें है ना इसे क्या लिखना है घात के रूप में लिखना है। तो 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 गुणा 5 एक बार आया है तो 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ठीक है, ये इसका क्या है फाइनली आंसर। बस हमें जो नंबर मिले उसको घात के रूप में लिख देना है, ये इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड। चलो अगली वाली संख्या देखते हैं। अगली वाली संख्या दी हुई 156। 156 का हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 156 देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना है 6, इसका मतलब कितना का भाग जाएगा 2 का। 2 का भाग इकाई अंक 2 का भाग कब जाता है जब किसी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है। ठीक है, चलो 7 दूनी 14, 1 बचा 8 दूनी 16, फिर 8 आ गया तो फिर 2 का भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब 9 आ गया, इसका मतलब 3 का भाग है
2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग कब जाता है? जब अंकों के योग में, अंकों का योग होता है, अंकों के योग में बोल दो, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाता है। यहाँ पे अंकों का योग देखो, 3 और 9 कितने होते हैं? 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। वैसे दिख भी रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 में 13 का भाग जाएगा क्योंकि 13 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बस इसको हमें क्या लिख देना है? घात के रूप में लिख देना है, पावर के रूप में देना। 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, इसलिए ये क्या है? फाइनली आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बड़ी संख्या है तो घबराना नहीं है, जितनी बड़ी संख्या होती है ना उसका सॉल्यूशन उतना ईजी होता है। ठीक है, चलो अभी करते हैं। 3825 में भाग देते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहेंगे? कितना है? 5, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का चेक कर, 3 का भाग कब जाता है? जब उस संख्या के इकाई के अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो। अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखो यहाँ पे अंकों का योग कितना हो रहा है? 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गई? 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 ज़्यादा हो जाता, 3 दूनी 6, 2 बच गया तो ये 22 हो गया। तो 7 3 21, 1 बच गया, 15, 5 3 15, 1275 बार 3 का भाग चला गया। फिर देखो अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो अंकों का योग देखो, 1 और 2 कितने हो गई? 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग चला जाएगा। 4 3 12, 3 दूनी 6, 1 5 3 15। फिर देखो अंकों के योग में 3 का भाग जाता है क्या? 4 और 2 कितने हो गए? 6, 6 और 5 11, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में 425 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर देखो 5 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5, तो देखो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 अंटे 40, 2 बच गया, 5 25, 85 टाइम चला गया 5 का भाग इसमें। फिर इसमें 5 आ गया तो 5 का भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, 3 बच गए तो 35, 7 बजे 35, 17, 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का भाग चला जाए कितनी बार? एक बार। देखो 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या आया है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 3 2 बार आए तो 3 की पावर 2 गुणा 5, 2 बार आए तो 5 की पावर 2 गुणा 17, इसका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चलो हमें याद रखना है सिर्फ यहाँ पे अभाज्य संख्या का देना है, बाकी तो चेक करना ही नहीं है। आप सबको रूल पता ही है कि 2 का भाग कब जाता है? 2 का भाग कब जाता है? जब इकाई के अंक में 0 2 4 6 और 8 होता है, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। ठीक है, 3 का कब जाता है? जब किसी संख्या में अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो उस संख्या में 3 का भाग चला जाता है। फिर 5 के लिए चेक किया अभी तक, तो 5 के लिए कब जाता है? जब इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाता है। ठीक है, चलो अगले वाला क्वेश्चन देखो। अगले वाला क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, कोई इतनी भी बड़ी संख्या आ जाए हम अच्छे से कर लेंगे, क्यों? हमें आता है 5005 में। 5005 में देखो यहाँ पे इकाई का कितना है? 5। अगर इकाई का 5 है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 के लिए क्या होता है कि उसमें अंकों का योग में अगर 3 का भाग जाए तो 5 और 5 कितने हो गए? 10, इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखते हैं 5 का, तो 5 का भाग कब जाता है? जब इकाई अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में भी 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, 1000 एक बार इसमें चला गया। अब देखो उसके बाद में इसमें किसका भाग जाएगा वो देखना आराम से। 11 का पहले एक देखो अच्छे से
कि 2 का भाग कब जाता है, जब उसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं। 3 का भाग के लिए हमने क्या बताया, अंकों के योग में, अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो यहाँ पे 3 का, यहाँ पे अंकों का योग कितना, 1 और 1 2 नहीं जा रहा है। 5 के लिए हमने क्या पढ़ा है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। 7 के लिए देखना क्या होता है, 7 के लिए होगा अंतिम अंक को डबल करके शेष संख्या में घटाने पर, क्या, अंतिम अंक को यानी इकाई के अंक को, जब हम बोले कि अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में घटाने पर यानी माइनस करने पर, अगर तुम्हारे पास 0 या 7 का गुणज प्राप्त हो तो संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब पाढ़ा, वो संख्या जो 7 से विभाजित मिल जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लास्ट अंक कितना है, 1 का डबल करो 2 होता है, तो शेष अंक देखो 1001 है तो अंतिम अंक कितना, 1, शेष अंक कितना रह गया 100, तो अंतिम अंक को डबल करके 1 को डबल किया कितना होगा 2, अंतिम अंक को डबल करके शेष अंक में घटाने पर, तो शेष अंक 100 है, 100 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 98। अब बताओ 98 में जाता है या नहीं जाता है। अब 98 में आपको चेक करना है, अगर 7 का भाग जा रहा है या 7 का गुणज है तो इस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। बताओ 98 में जाता है या नहीं जाता है। अगर आपको पाड़ा आता है तो इसमें आराम से चला जाएगा। जाएगा क्या, देखना किसका भाग जाता है, किसका जाएगा इसमें भाग, 7 का। चलो 7 एक कम 7, कितने बचेंगे 2। अगर नहीं आता तो आराम से ऐसे चेक कर लिया करो। 98, 7 एक कम 7, 2 बच गया, 2 यहाँ से 8 आए 28, तो 7 चौका 28, तो कितनी बार चला गया, 14 बार इसमें भाग चला गया। इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब देखते हैं इसमें जाता है नहीं जाता है। देखो 7 एक कम 7, कितने बच गए 3, तो कितने हो गए 30, 7 चौके 28, कितने बच गए 2, तो 1 के पास में 2 लगे तो कितना हो जाएगा 21, 7 3 21, 143 बारी संख्या में 7 का भाग चला गया। ठीक है, ये रूल आपको अगर पता है तो कोई डाउट नहीं होगी। 7 का नियम बोलता है कि अंतिम अंक को यानी इकाई के अंक को दुगुना करके शेष संख्या में घटाने पर अगर आपके पास में 0 या 7 का गुणज प्राप्त होता है तो उस संख्या में 7 का भाग जाएगा। अब वैसे तो हमें दिख नहीं रहा था कि इसमें 7 का भाग जा रहा है, लेकिन अगर आपको ये रूल पता है तो आराम से चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें चेक करेंगे, इसमें अगर अंतिम अंक कितना हमारा 3 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 6, 14 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 8, ना तो 0 है ना 7 है, इसका मतलब अब इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर देखो 11, इसके आगे अभाज्य संख्या क्या आती है 11, तो 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम बोलता है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर यानी माइनस तुम्हारे पास में 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो उस संख्या में 11 का भाग जाता है। तो विषम स्थान देखो ये संख्या को चेक कर लेते हैं, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे। तो विषम स्थान पे कौन है 3 और 1, तो 3 और 1 कितने हो गए 4। सम स्थान पे सिर्फ 1 4 ही है, तो इन दोनों का माइनस करेंगे, 4 - 4 कितना जाएगा 0। तो हमने बोला था 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो संख्या में 11 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, 3 बच के 11 3 33, 13 खुद अभाज्य संख्या होती है तो 13 में 13 का भाग चला गया, कितना बार 1 बार। ठीक है, ये रूल आपको एक बार याद रखना है, उसके बाद में हमेशा याद रह जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब 5005 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसका क्या हो गया आंसर। सब एक के बार है तो इसकी घात भी क्या रहेंगे 1 रहेंगे। ठीक है, चलो अगला नंबर देख लें। अगला नंबर हमारे पास में है 7429, 9 है, 9 है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर किसका जाएगा 3 का, 3 का चेक करो, 3 में अंकों का योग होना चाहिए, तो अंकों का योग कितना हो रहा है देखो 9 और 2
11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर किसका जाएगा? 3 के बाद में किसका चेक करते हैं? 5 का। तो 5 बोलता है 0 या 5 होना चाहिए, 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का बोलता है अंतिम अंक को डबल करके शेष संख्या में घटाने पर। ठीक है, मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आगे हैबिट हो जाए। ठीक है, अंतिम अंक कितना है? 9, 9 का दूनी कितना हो? 18, इसको अंतिम अंक करके डबल में घटाते हैं। तो यह 2 में से नहीं जाएगा तो 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 7। अभी नहीं समझ में आया तो फिर से वापस वही रूल लगा दूँ कि अंतिम अंक को डबल करके शेष अंक। अंतिम अंक कितना है? 4, 4 दूनी 8, 72 में अगर 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? नहीं जाता, तो कोई बात नहीं है, 12 ले लो, 12 में 8 गया तो 4 और 6 64। बताओ 64 क्या 7 का गुणज है क्या रे? 7 के बारे में कहीं 64 आता है कि नहीं आता? 63 ही आता है सर। इसका मतलब इसमें 7 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 के बाद में किसका चेक करते हैं? 11, 11 का रूल अभी हमने पढ़ा था कि विषम स्थानों पे अंकों का योग, ठीक है, और सम स्थानों पे अंकों का योग का अंतर अगर 0 या 11 प्राप्त होता है तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। देखते हैं पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे और चौथे। तो विषम स्थान पे 1 और 3 वाले 9 और 4 कितने हो गए? 13। सम स्थान पे कितने? 2 और 7 तो कितने हो गए? 9। इन दोनों का अंतर करो, कितना बचा? 4। 0 या 11 नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 के बाद में क्या रूल आता है? 13। 11 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 13। तो 13 का नियम क्या होता है वो देखना। 13 क्या बोलता है कि अगर अंतिम अंक को 4 गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर, शेष संख्या में योग करने पर अगर तुम्हारे पास 0 या 13 प्राप्त होता है, 13 का गुणज प्राप्त होता है तो उस संख्या में 13 का भाग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इस संख्या में अभी लगाते हैं, हमारे पास में कितनी है? अंतिम अंक कितना है? 9। 9 को कितने से गुना करोगे? 4 से। 9 चौके 36। चलो इसमें क्या करना? जोड़ करना है, माइनस नहीं करना, जोड़ करना है। ठीक है, 2 और 6 कितने हो जाएंगे? 8। असल कितने हो जाए? 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, फिर 7। फिर वापस रूल लगा दो, अंतिम अंक को 4 गुना करके 8 चौक 32। ठीक है, जोड़ दो, 8 और 2 10, 0 असल की 1, 7 और 3 10 और 1 11, 110। फिर अगर वापस लगाना चाहो तो वापस लगा दो। 0 को कितने से गुणा करेंगे? 4 से। 4 से करेंगे तो 0 होगा, फिर शेष अंक में जोड़ दो, शेष अंक 11 रहेगा। 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 रहेगा। बताओ 11 ना तो 0 है ना 13 का गुणज है, इसका मतलब इसमें 13 का भाग भी नहीं जाएगा। उसके बाद में क्या आता है? 15 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 17। क्या होती है? 17। तो 17 का रूल देखना, याद रख लगे, और ताकि ये पढ़ा बड़ी बड़ी संख्या होती है तो आपको पता नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ इजीली। ठीक है, 17 का भाग क्या होता है? 17 बोलता है कि अंतिम अंक को 5 गुणा करके, कितना गुणा करके? 5 गुणा करके घटा दीजिए शेष संख्या में। किसमें? शेष संख्या में घटाएंगे कि अंतिम अंक को 5 गुणा करके शेष संख्या में घटाने पर 0 या 17 का गुणज प्राप्त होता है तो उस संख्या में 17 का भाग जाएगा। चलो यही संख्या देखते हैं, हमारे पास में ये संख्या है। अंतिम अंक कितना है? 9। 9 का कितना करें हम? 5 गुणा। कितना करेंगे हम? 5 गुणा। 9 बजे 45, ये लोग 45। अब क्या करें? इसको घटाना है। क्या बोलते हैं? घटाना, कि अंतिम अंक को 5 गुणा करके शेष संख्या में घटाने पर 0 या 17 प्राप्त होता है तो उस संख्या में 17 का भाग जाएगा। देखो 2 में से 5 नहीं जाता तो इसे उधार ले लिया 12। 12 में अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में? 7। यहाँ पे कितना रहेगा? 3। 3 में 4 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 13 ले लेंगे। 13 में 4 गया तो 9, और यहाँ पे 1 इसको उधार दे दिया तो 6 बच गए। फिर नहीं समझ में आया तो अंतिम अंक को फिर 5 गुणा कर लो तो 7 बजे 35, ये लो 35 शेष अंक के नीचे लिख दिया, माइनस करना। 5 में अगर 9 में 5 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 4, और 6 में 3 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 3।
ठीक, कितना आ गया 34। देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, इसका मतलब 34 17 क्या क्या है, एक गुणज। इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या 7429 में किसका भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 17 का भाग दीजिए आप लोग। अगर आपको ऐसे भाग नहीं देना आता है तो आप बिल्कुल पेन कॉपी उठाइए और अपना ऐसा भाग दे लिया करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 17 यहाँ पे लिखो, इधर लिख लो 7429। ये तो पता चल गया हमें 17 का भाग जाएगा पूरे पूरे बार, तो बाकी नंबर को आपको चेक करना नहीं है, डायरेक्ट आपको 17 का चेक करना है। तो 17 चौक कितना होते हैं 68, ठीक। 17 का पढ़ा आता ही है, नहीं आता तो आप लर्न कर लेना, अच्छे से याद रह जाएगा। 4 में से 8 नहीं जाता, 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ से उतार लेते हैं हम 2। 17 51, कितना बच गया 1, और यहाँ से 1, और यहाँ पे कितना जाएगा 9, 119। 17 संते 119, पूरा बार गया नहीं गया, कितनी टाइम गया 437 बार। अब देखो, अब इसमें किसका भाग जाएगा, 17 से पहले से संख्या का चेक ही नहीं करना है, उसमें जा ही नहीं रहा। तो 17 क्या बोलता है, अंतिम अंक को 5 गुना करके शेष संख्या में घटाने पे। तो ये लो हमारे पास में संख्या बन रही है, इसका 5 गुना करेंगे इसका 7 का, 7 बजे 35, ये लो यहाँ पे लिख देते 35, माइनस करो तो 13, 13 में 5 जाएगा तो कितना बचेंगे 8। इसका मतलब इस संख्या में 17 का भाग अब नहीं जाएगा, तो फिर किसका जाएगा, तो 17 से आगे क्या आती है 19, क्या आती है 19। तो चलो मैं यही लिख देता हूँ 19 का रूल। 19 क्या बोलते हैं, 19 का रूल ये होता है कि अंतिम अंक को, याद रखना अच्छे से, अंतिम अंक को 2 गुना करके, अंतिम अंक को 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर, शेष संख्या में जोड़ने पर 0 या 19 का गुणज प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 19 का भाग जाता है। चलो इसकी चेक कर लेते हैं, जाता है नहीं जाता है। शेष अंक कितना है, लास्ट अंतिम अंक कितना है 7, 7 का क्या करें दुगुना, तो दुगुना कितना होता है 14, फिर क्या करो इसमें जोड़ो, कितना हो गया 4 और 5 57। अब बताओ 19 के पाड़े में 57 आते हैं नहीं आते, या ये बोलें कि 19 है ना का गुण 57 है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। बताओ है या नहीं है, अरे होगा या नहीं होगा बता दो, होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। चलो इसका मतलब भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। चलो देते हैं, अगर अब आपको नहीं आता है 19 का भाग तो आराम से देना, आप लोग यहाँ से पेन कॉपी ले लेना, 19 का भाग देंगे 437 में, देखना कितनी बार जाता, आराम से पेन कॉपी चला लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 19 दूना 38, कितने बच गए हमारे पास में 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 57, और 19 57, कितना बच गया 0, शेष फल, इसका मतलब कितने बार भाग चला गया 23 बार। तो 19 का भाग कितने बार चला गया 23 बार, और 23 खुद क्या होती है एक अभाज्य संख्या, तो 23 में 23 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 1 बार। कितनी बार चला जाएगा 1 बार, ठीक है। इसका मतलब 1 आ गया तो पूरा इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। चलो मैं यहाँ पे जगह नहीं बच रही क्या, चलो इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ हमारे पास में 17 गुणा 19 गुणा 23, सब 1 1 बार है तो इसकी पावर भी क्या रहेगी 1 1 रहेगी, ठीक है। अच्छे से याद रखना, मैंने ये जो आपको रूल बताए एक बार आप पेन कॉपी लेके लिख लिया करो उनको, जब मैंने ये लिखा है वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हो आपको, ठीक है। सारे को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना ताकि दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलो आज हम होमवर्क के लिए क्वेश्चन देखते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया आपको, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 5313, और सेकंड आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आपको 13915। इन दोनों क्वेश्चन के आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड निकाल के आप कमेंट सेक्शन में जरूर इनका आंसर दीजिए, ठीक है। अगर आपको क्लासें अच्छी लगी हो, अगर आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अपने जो भी ज़रूरतमंद हैं इस क्लास के, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो उनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।